भारतीय विमानन इतिहास की सबसे दर्दनाक और भयावह घटना के बारे में जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दिल्ली के आसमान में दो विमान आपस में टकरा गए और कुछ ही मिनटों में 349 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। यह कोई आम दुर्घटना नहीं थी। यह घटना घटी चरखी दादरी हरियाणा के पास, जो दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। दो विमान उड़ान भर रहे थे। सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट 763 जो दिल्ली से ढाका होते हुए जेद्दाह जा रही थी, इसमें 312 लोग सवार थे। कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 जो शारजाह से दिल्ली आ रही थी, इसमें 37 लोग सवार थे। दोनों विमान दिल्ली एयरस्पेस से एक दूसरे की दिशा में उड़ रहे थे, लेकिन उन्हें अलग अलग ऊंचाई पर रहना था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीएस ने कजाकिस्तान फ्लाइट को निर्देश दिया था कि वो 15,000 फीट पर रहे, जबकि सऊदी फ्लाइट को 14,000 फीट पर अपनी ऊंचाई को बनाए रखना था। लेकिन भाषा की समस्या, तकनीकी खामी और गलतफहमी के कारण कजाकिस्तान का पायलट नीचे उतरता गया और दोनों विमान 14,000 फीट पर एक दूसरे से टकरा गए। कजाकिस्तान विमान के विंग ने सऊदी विमान की पूंछ काट दी और कुछ ही सेकंड में दोनों विमान हवा में टुकड़े टुकड़े हो गए। 1 मिनट से भी कम समय बाद 18:40 पर संयुक्त राज्य वायुसेना के कार्गो विमान के चालक दल ने एक रेडियो कॉल किया, जिसमें कहा गया उन्होंने अपने 2 बजे के स्थान पर एक बड़ा विस्फोट देखा है। दत्ता ने सऊदी और कजाक उड़ानों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दोनों विमान टकरा गए थे। कजाक उड़ान का बायां पंख सऊदी 747 के बाएं पंख को काटता हुआ निकल गया, जबकि 743 का बायां अक्षीय स्टेबलाइजर कजाक उड़ान के ऊर्ध्वाधर स्टेबलाइजर को काट गया। अपंग सऊदी बोइंग ने तुरंत नियंत्रण खो दिया और पंख से आग की लपटें निकलती हुई तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी। अपने बाएं पंख और वर्टिकल स्टेबलाइजर के ज्यादातर हिस्से के नष्ट हो जाने के कारण इल्यूसिन एक स्मार्ट मोड में चला गया और सऊदी विमान के मलबे के पास एक समतल मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। SBA 763 में सवार सभी 312 लोग और फ्लाइट 1907 में सवार सभी 37 लोग मारे गए। सऊदी अरब के विमान के रिकॉर्डर से पता चला कि पायलटों ने जमीन से टकराने से पहले इस्लामी इस्तगफार कहा और शहादत पढ़ी थी। टक्कर दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर 60 मील पश्चिम में हुई। सऊदी अरब के विमान का मलबा हरियाणा के भिवानी जिले के धानी गांव के पास गिरा। कजाकिस्तान के विमान का मलबा हरियाणा के रोहतक जिले के बिरोह गांव के जमीन पर गिर गया। इस भयावह टक्कर में सभी 349 लोग मारे गए। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्थानीय लोगों ने बताया कि आकाश से आग के गोले गिर रहे थे। कुछ टुकड़े खेतों में गिरे, कुछ लोगों के घरों पर। यह भारत के विमान इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई थी। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे भीषण मिड डे एयर टक्कर थी। इस भयावह हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या पायलटों ने गलतफहमी की? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने संकेत ठीक से नहीं दिए या तकनीकी खामी थी? आपको क्या लगता है? क्या हमारी एयर ट्रैफिक व्यवस्था सुरक्षित है? क्या पायलटों की ट्रेनिंग में कोई कमी है? दुर्घटना की जांच से जो बातें सामने आई वो कजाकिस्तान पायलट को अंग्रेजी भाषा में दिए गए निर्देश को ठीक से समझ नहीं आया। उनके विमान में कोई TCAS नहीं था। TCAS का मतलब होता है एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, बदलना। पायलटों के बीच और ATS के साथ समन्वय की भारी कमी थी। इस हादसे के बाद भारत सरकार ने तुरंत कई कदम उठाए। सभी विमानों में TCAS सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया। पायलट प्रशिक्षण और एयर ट्रैफिक कंट्रोल संचार व्यवस्था को अपग्रेड किया गया। दिल्ली के आसपास का एयर स्पेस और ज्यादा सुरक्षित बनाया गया। 12 नवंबर 1996 यह तारीख भारतीय विमान इतिहास की सबसे काली तारीख मानी जाती है। इस दिन दिल्ली के आसमान में दो विमान आपस में टकरा गए और कुछ ही मिनटों में 349 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ानें हाल ही में एक दुखद विमान दुर्घटना के कारण चर्चा में रही है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी, अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 242 लोगों की जान गई, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। इस त्रासदी के बाद एयर इंडिया ने फ्लाइट नंबर AI 171 को रिटायर कर दिया और उड़ानों को नए नंबर के तहत फिर से शुरू किया है, ताकि यात्री और चालक दल के सदस्यों को मानसिक राहत मिल सके। दोस्तों, कमेंट करके अपने विचारों को साझा करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई आकाश में भी लापरवाही की कोई जगह नहीं होती ये सब जाने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।